हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर शो का सेकंड पार्ट लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, पहला वीडियोस अपलोड हो चुका है और 1000 प्रश्नों का 1000 प्लस क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर के मैं 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उनके लिए मैं लेकर के आया था। और टॉप 1000 प्रश्न का 500 प्रश्न लगभग प्लस अपलोड किया जा चुका है। यह सेकेंड पार्ट है, इसमें भी लगभग 450 500 प्रश्न होंगे और यह सीरीज है लास्ट रिवीजन के तहत। यानी दोस्तों, अगर आप 67वीं बीपीएससी में बैठ रहे हैं तो देख करके आप जाइएगा और करंट अफेयर्स बेहतरीन स्कोर आप करेंगे और एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेफ स्कोर में करना है तो आपको करंट अफेयर्स 100% सही करना है। तो दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। 500 प्रश्नों का, बेहतरीन टॉप क्लास के प्रश्नों का, जो कि 67वीं बीपीएससी के अनुकूल है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल जी एवी रेड्डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सही उत्तर है ब्रेडन टेलर। अगला प्रश्न है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो याद रखना है 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है अडानी गैस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? यह प्रश्न आप लोग को बताना चाहूंगा, मोस्ट वीवीआई के स्तर पे रखेंगे। योजना का नाम है सेहत योजना। दोस्तों, बीपीएससी में पूर्व में योजना परियोजना से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे तो आपको सेहत योजना को याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ा करके कितने साल कर दिया है? तो 60 साल से बढ़ा करके 62 साल कर दिया गया है। सही उत्तर है 62 साल। अगला प्रश्न, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सही उत्तर है एस्ले जाइल्स। अगला प्रश्न, जस्टिस उमर अंता बांदियाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान। दोस्तों, यह भी प्रश्न बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है। और जो लोग अभी तक चैनल को मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करोगे और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों शेयर जरूर कर देना, जिससे अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो सके। परीक्षा में 2 से 3 दिन बचे हुए हैं तो आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जो जो प्रश्न मैं वीवीआई के तौर पे रख रहा हूं उसको जरूर रिवाइज कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी की नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की। अगला प्रश्न है, मराठी और हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 ईयर में निधन हो गया? सही उत्तर है रमेश देव। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बजट सत्र 21 और 22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का घोषणा किया? तो सही उत्तर है दोस्तों 30%, 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगला प्रश्न है, किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सही उत्तर के लिए न्यूजीलैंड आपका सही उत्तर होगा। यानी डेरिल मिशेल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 30 जनवरी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? दोस्तों नाटो के सहयोगी देश और गैर नाटो सहयोगी देश दो दर्जा अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन नाटो के द्वारा दिया जाता है। तो गैर नाटो देश का दर्जा देने की घोषणा की है, तो यह किस देश को प्राप्त होगा? तो कतर को प्राप्त होगा। सही उत्तर है कतर। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर होगा फिलीपींस के साथ समझौता किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है? तो सही उत्तर है रूस के साथ, रसिया के साथ। अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल जीए वी रेड्डी। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल का बैन लगा दिया है? तो ब्रेडन टेलर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपए। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि फिनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? दोस्तों नो डाउट यह प्रश्न मोस्ट बीबीआई है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया, ऐसा मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक्सपेक्ट किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया है? सेहत योजना। और कुछ प्रश्न रिपीटेशन है दोस्तों, तो आपके लिहाज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह रिपीटेशन के अंतर्गत रखा गया है, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर मोस्ट बीबीआई में आप लोग रखोगे। प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश क्रमशः हैं। पहला देश है फिनलैंड, दूसरा देश है स्वीडन और तीसरा देश है डेनमार्क। तो इस तरीके से मोस्ट वीवीआई प्रश्न सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो याद रखिएगा 18 अगस्त 2021 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा 127वें संविधान संशोधन की स्वीकृति के उपरांत कौन सा संशोधन के रूप में जाना जाएगा? तो एक्चुअल जो स्थिति है 105वां संविधान संशोधन के रूप में 127वें संविधान संशोधन को जाना जाएगा। तो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा और इसीलिए मैं इसको मोस्ट वीवीआई के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 और 21 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक देश बन गया है? तो सही उत्तर है मलेशिया। अगला प्रश्न है, कृषि विविधीकरण योजना जिसका उद्देश्य आदिवासी किसानों को खाद बीज की सहायता प्रदान करना है, किस राज्य ने प्रदान किया है, किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो सही उत्तर है गुजरात की योजना है, जो कि आदिवासी किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने से संबंधी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोल्ड परियोजना BOLD का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो सही उत्तर है राजस्थान की अशोक गहलोत राज्य सरकार ने किया है और यह प्रश्न बीपीएससी के लिए मोस्ट वीवीआई है।
तो आपको इसको मेमोरी में रखना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका महाद्वीप के नए अभिलिखित कितने डिग्री सेल्सियस उच्च तापक्रम को मान्यता प्रदान की है? सही उत्तर है 18.3 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह भी प्रश्न आपको मोस्ट वीवीआई है और साइक्लोन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावित रहा है एल्सा तूफान से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो सही उत्तर है बिहार के अंतर्गत पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सिकोर्स्की MH-60 आर सी हॉक रोमियो, छोटे शब्द में इसको रोमियो के नाम से जाना जाता है, हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त किया है? तो यह प्रोडक्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का और यह इस्तेमाल किया जाएगा भारतीय नेवी के द्वारा, यानी इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी रोमियो हेलीकॉप्टर का। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 26 रैंक पे है भारत, तो भारत की रैंकिंग है 26, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के कितने बाघ रिजर्व को वैश्विक संरक्षण आश्वासन बांध मानक कैट्स में शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है 14, यानी 14 ऐसे टाइगर रिजर्व्स है जिसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस की खेती को स्वीकृति प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह प्रश्न आपको मोस्ट वीवीआई है, स्टैटिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत और करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला देश बन गया है गोल्डन राइस को स्वीकृत प्रदान करने वाला, वह देश है फिलिस्तीन। अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है, आप याद रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्रक्षेपण यान था GSLV F10, GSLV F10 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही उत्तर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और यह बताना चाहूंगा बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया गया? सही उत्तर है 3 सितंबर 2021। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है पीयूष गोयल के द्वारा अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने का समझौता संपन्न किया है? तो सही उत्तर है रूस के साथ समझौता हुआ है AK-103 असॉल्ट राइफल, और बताना चाहूंगा इसकी फैक्ट्री लगेगी उत्तर प्रदेश के अमेठी में, तो इसको भी याद रखिएगा और यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पे शामिल है। तो आपको याद रखना है असॉल्ट राइफल का फैक्ट्री लगेगा अमेठी में, यूपी में, और यह समझौता रूस के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर है सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किसे देश का सर्वश्रेष्ठ अमीर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है मुकेश अंबानी लगातार प्रथम स्थान पे हैं, तो सही उत्तर है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न, हाल ही में साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जामिनेशन के लिए, 67वीं की अगर परीक्षा आप दे रहे हो बीपीएससी का, तो इस हिसाब से बेहतरीन प्रश्न है।
दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यहाँ तक देखे हैं वीडियोस को, आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर करेंगे। चूंकि यह लास्ट रिवीजन है, करंट अफेयर्स का संपूर्ण सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसको मैं शामिल किया हूं, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मार्गदर्शन आईएएस को नहीं भूलेंगे। तो सही उत्तर है अब्दुल राजक गुरनाह। और इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को मैं इस एपिसोड में शामिल किया हूं। अगला प्रश्न है कार्बी आंगलांग शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को पता होगा कार्बी आंगलांग समझौता असम राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मोस्ट फेमस प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। और चूंकि एक जिला एक उत्पाद, कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, पेरिस की एक अदालत ने 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण किस पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है? तो 1 वर्ष का सजा सुनाया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में रायगढ़ जिले में अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो सफेद प्याज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो सफेद प्याज महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है जिम कार्बेट पार्क का नाम बदल करके नया नाम क्या रख दिया गया है? तो याद रखना सही नाम है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा का पदभार ग्रहण किया है? तो आप सभी को पता भी होना चाहिए, जापान के नए प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे के बाद फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न है न्याय मित्र एमिकस क्यूरी द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से, ध्यान देंगे, विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित हैं? तो सही उत्तर है 4984 मामले। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? तो सही उत्तर है 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने का उम्मीद है? सही उत्तर होगा 2030 तक। अगला प्रश्न है बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जगह रखी है? तो पहला है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर, तो याद रखिएगा जयपुर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है सिने अभिनेता अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है वी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही उत्तर है प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है, जो कि महाभारत में भीम के किरदार को निभाए थे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? तो आप लोग को जरूर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुंडेश्वर यानी यह है मध्य प्रदेश में शिवपुरी है और इसी का नाम बदल करके कुंडेश्वर रखने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इजराइल और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता किया है जिसके तहत
दोनों देश एक दूसरे के इतिहास की किताबों में सुधार कर सकेंगे? तो सही उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वेट लिफ्टर के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ ने उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है संजीता चानू। अगला प्रश्न है, वह योजना किसे महासागरीय परियोजनाओं के विकास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है ओ स्मार्ट योजना। अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुभवी अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है सत्य एस त्रिपाठी। सत्य एस त्रिपाठी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह टीम जिसने इंग्लैंड को अंडर 19 वर्ल्ड कप में पांचवी बार हरा करके पांचवी बार जीता है? सही उत्तर है इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की राज्य सरकार, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और उन्हीं के मंत्रिमंडल का निर्णय है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है। अगला है, भारत के निर्यात आयात बैंक एक्जिम और श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर होगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो विश्व की पहली टीम बन गई है, वह है भारत। सही उत्तर होगा इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए, लता मंगेशकर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया? वह देश कौन सा है? तो पेरू सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है राहुल भाटिया। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है संजय मेल्होत्रा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने का कार्य किया है? सही उत्तर है, याद रखिएगा, हरियाणा। और यह बताना चाहूंगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कितने प्रतिशत रखने का निर्णय लिया है? तो 4%। और इसमें मैं अपडेट करना चाहूंगा, अगर इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा 4.40% रेपो रेट अब बढ़ा करके कर दिया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसको जरूर अपडेट को याद रखिएगा, आज ही का है, यानी आज का यह अपडेट है। 4% से बढ़ा करके 4.40% कर दिया गया है। तो आप इसको नया डेटा को याद रखिए, इस डेटा को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई है? तो वह देश कौन है दोस्तों? वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा 82,000 किलो का घंटा बनाया जा रहा है। सही उत्तर होगा 82,000। अगला प्रश्न है, IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम क्या रखने का घोषणा किया है? तो आप सबको पता होना चाहिए, गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? अटल टनल रोहतांग,
यह सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मोस्ट वीवीआई है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को किस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उस कंपनी का नाम है फाइजर इंडिया। सही उत्तर होगा फाइजर का। अगला प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर के कितने करने का निर्णय लिया है? तो 10,000 से बढ़ाकर के अब 1 लाख तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन स्कूल क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत रखोगे, वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और वह राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है? तो बीजेपी को ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके का भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस में, इसीलिए इसमें मैं शामिल किया हूं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है विदेशी ड्रोन, यानी देशी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और विदेशी ड्रोन के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर है वसीम जाफर। अगला प्रश्न है, टॉमटॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है तुर्की का इस्तांबुल शहर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का सूबेदार संजय कुमार। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? दोस्तों, फोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी है और ब्लूमबर्ग के अनुसार सही उत्तर होगा गौतम अडानी। यानी अगर फोर्ब्स की सूची के अनुसार देखा जाए तो एक नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी, अगर ब्लूमबर्ग के अनुसार देखा जाए तो गौतम अडानी। ठीक है ना, तो दोनों में आप डिफरेंस करके और याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दोस्तों, तो वह है मलयालम भाषा के एक चैनल का लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया गया है? तो किस नाम क्या है उस सुपर कंप्यूटर का? तो नाम है परम प्रवेग। सही उत्तर है परम प्रवेग। अगला प्रश्न है, कौन केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों, यह खेलों में इनोवेशन है और पहला राज्य बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यह केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, तो इसको आप ध्यान रखना, यूटी है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीक कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास और ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? तो हिमांशु बी पटेल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर है एरिक लैंडर ने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या रखा है? तो सही उत्तर है नर्मदापुरम। और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर में विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े मुकदमे कितने थे? तो 4,984 मुकदमे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम को श्रद्धांजलि दी है? तो 100 वर्ष सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से लेकर के 1.5 बिलियन के दायरे में रहने का उम्मीद है? तो 2030 सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न रिपीटेशन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। तो अगले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। राज्य ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का बनाया गया है अक्षय कुमार को, यह भी प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं। और प्रवीण कुमार सोबती भीम का रोल महाभारत सीरियल में निभाए थे, यह भी प्रश्न करा चुका हूं। और शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, यह भी मैं करा चुका हूं प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है? तो सही उत्तर है मुनीश्वर नाथ भंडारी, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 13 फरवरी। अगला प्रश्न है विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 11 फरवरी। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 20 से लेकर 26 तक अगले 5 वर्ष के लिए बड़े पैमाने पे पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने का मंजूरी किया है? तो याद रखिएगा 26,275 करोड़ रुपए, भारी भरकम अमाउंट अनाउंसमेंट किया गया है। और यह है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगला प्रश्न केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने अन्य ऐप्स को बैन किया है? तो ऐप्स की संख्या जो बैन की गई है 54 ऐप्स पहली दफा बैन किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में 5 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 फरवरी। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय इंडेंजर्ड प्रजाति घोषित किया गया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है? सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? तो सही उत्तर है 50,000 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? आप सभी परिचित हैं यूक्रेन, सही जवाब होगा यूक्रेन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने के लिए तैयार है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो सही उत्तर है मेजबानी भारत कर रहा है। अगला प्रश्न है किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 इयर्स की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो मशहूर सिंगर का नाम है बप्पी लहरी। अगला प्रश्न है हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, बीपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कला रामचंद्रन सही उत्तर होगा, कला रामचंद्रन। अगला प्रश्न है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा
मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्री के द्वारा 2.26 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो सही उत्तर है 30.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो वह देश है अमेरिका। सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने हाल ही में किस देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च सम्मान असम वैभव प्रदान करने का घोषणा किया है? तो रतन टाटा सही उत्तर होगा और यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई होगा, यानी वीवीआई क्वेश्चन है 67वीं बीपीएससी के लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आप लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जो लोग भी 8 मई को एग्जाम दे रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। वीडियो 2 पार्ट में है, लगभग 1000 प्लस प्रश्न मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो एक साथ सभी प्रश्न आप कर लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है, तो आप लोग वीडियो देख करके जाइए, करंट अफेयर्स में बेहतरीन स्कोर आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो चन्नीरा पोन्नप्पा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न। सही उत्तर है जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? ओरिगामी मेटा मटेरियल्स, तो सही उत्तर है आईआईटी मद्रास का यह प्रयास है और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच तनाव के बीच बाबूस्का बटालियन काफी चर्चा में रहा? तो यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच यह बाबूस्का बटालियन चर्चा में रहा है और यह प्रश्न बाबूस्का बटालियन आपको पूछा जा सकता है, मोस्ट वीवीआई है, तो इसको जरूर आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो सही उत्तर है हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह विकसित किया है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो डाबर इंडिया बन गई है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी। इस तरीके से यह मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है होप एक्सप्रेस और यह प्रश्न आपको 67वीं बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो लोग भी हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने वाले हैं, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा दोनों पार्ट देख करके जाइए। और यह प्रश्न जो जिस पे मैं वीवीआई आपको कहता हूं वह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको याद करना। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के हरियाणा सरकार के कोर्ट द्वारा कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया है। तो दोस्तों 75% आरक्षण की बात की गई थी, आप लोगों को मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगला प्रश्न है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा नेपाल है यूपीआई यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री है नेपाल, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा नेपाल को। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक 341 रन लगाने वाले विश्व के पहले
खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है साकिब उल गनी। दोस्तों याद रखना, यह बिहार से आते हैं और बिहार के खिलाड़ी हैं साकिब उल गनी। 341 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे शनिवार आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया? दोस्तों उस फिल्म का नाम था शेरशाह। सही उत्तर है शेरशाह। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सही उत्तर है चेतन घाटे को बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक। अगला प्रश्न है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, और कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गौतम सवांग को बनाया गया है एपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान किसको प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है बिल गेट्स को दिया गया है हिलाल ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? 22 फरवरी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी? दोस्तों वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नीति आयोग का असेसमेंट है 9.2%, तो इसको जरूर आप लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? तो 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी कार्बोवैक्स वैक्सीन। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया के तरफ से जारी की गई ताजा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो दोस्तों कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो याद रखिएगा 11%, यानी 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह हुरून इंडिया का रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष में निधन हो गया है? तो शकुंतला चौधरी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हाल ही में किस एक नई नौ सैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सी डोम प्रणाली, और यह बहुत ही फेमस प्रणाली है। तो वीवीआई प्रश्न है, याद रखना, इजराइल का डिफेंस सिस्टम है सी डोम प्रणाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है बी आर वनीता। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल से किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? सही उत्तर है अजीत आगरकर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जारी की है? तो भारत और फ्रांस ने यह सहमति बनाई है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीने का विस्तार दिया गया है? तो सही उत्तर है एक्सटेंड किया गया है, 2 महीने का विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न, वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है, वह देश का नाम है दोस्तों जापान। और यह प्रश्न है आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई, जो भी बीपीएससी देने वाले हैं 8 मई को एग्जाम है दोस्तों। तैयारी के अंतिम चरण में आप लोग पहुंच चुके हैं, और अंतिम रिवीजन के तहत अगर देखा जाए, लास्ट रिवीजन के तहत मैं करंट अफेयर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 आज अपलोड कर दूंगा, और इसमें लगभग 1000 प्लस प्रश्न होंगे। तो आप जो है ना 3 से 4 घंटे लगेंगे, देख लेना, और निश्चित रूप से करंट अफेयर्स इसी के दायरे में आपका स्कोर अच्छा करने में जरूर मदद मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है संजीव सान्याल।
अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो सही उत्तर है रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, रूसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, इस वजह से सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न, हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही उत्तर है केपीएसी ललिता। अगला प्रश्न है, जेट एयरवेज ने किस देश के एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुनातिलेका को कंपनी का चीफ फिनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी दोस्तों आप सभी को पता होगा बिहार से आते हैं और बेहतरीन अभिनेता है और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कृषि नेटवर्क के विस्तार के लिए। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो याद रखिएगा 3 साल पूरा हो गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 24 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई वायु सेना रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? यह सही उत्तर होगा इस प्रश्न का इजराइल। और मैं बता चुका हूं सी डोम तकनीक इजराइल इस्तेमाल करता है और यह डिफेंस सिस्टम है दोस्तों इजराइल का। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दिया है? तो सही उत्तर है यूक्रेन। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स ने 21 और 22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इंडिया रेटिंग्स का यह अनुमान है 8.6%। तो यह भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और बताना चाहूंगा जो इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है? तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान। और बहुत पहले से जो कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी है उनके द्वारा यह मांग की जाती रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। इस क्रम में देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने यह पहल किया है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो सही उत्तर है ऋचा घोष। अगला प्रश्न है, विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में कौन स्थान प्राप्त किया है? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अब पहले खिलाड़ी के रूप में रोहित शर्मा ने स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई के तौर पे है। किसान ऐप लॉन्च करने का कार्य किया है आईआईटी संस्थान रुड़की। आईआईटी रुड़की का यह प्रयास है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई के तौर पे इसको जरूर याद रखोगे। और मैं बताना चाहूंगा जो जो प्रश्न मैं वीवीआई के तौर पे रख रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर मेमोरी में रखना। तो सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को लॉन्च किया है, मंजूरी दिया है? तो दोस्तों सही उत्तर है दिल्ली। यानी दिल्ली के अंतर्गत पहला ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में थम्स अप ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नया अध्यक्ष बने केन राघवन। सही उत्तर होगा केन राघवन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के एक अध्ययन के मुताबिक भारत किस वर्ष दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो सकता है? तो सही उत्तर है 2050 तक भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो सकता है।
अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? पहले भी इस प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं। 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा गया है? तो 9.2%। और यह प्रश्न मैं बताना चाहूंगा आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 का है, भारत सरकार का है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 9.2%। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही उत्तर हो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का। अगला प्रश्न है, चोलेंद्र शमशेर राणा किसे देश का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है? किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं चोलेंद्र शमशेर राणा? तो सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है तुर्कीये। याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो सही उत्तर है 9% अनुमान को घटा के कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई, आप लोग जरूर इसको याद रखना। लस्सा बुखार यह फैली हुई थी ब्रिटेन में, तो सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित की गई? तो सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि और संरचना विकास उपकर को 7.5% घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो इसको प्रश्न इंपोर्टेंट है, 5% करने का निर्णय लिया गया है, और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई है। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में जो आपके साथी मित्र हैं वहां शेयर जरूर अपने ग्रुप्स में कर दीजिए। अगला प्रश्न है, एचआईवी वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 की उम्र में निधन हो गया? सही उत्तर है ल्यूक मोंटेनियर। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 साल में कितने भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा? तो सही उत्तर है 400। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, 26-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? यह भी मैं पहले करा चुका हूँ, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 फरवरी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुई है? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रक द्वारा जारी शीर्ष 100 विमानपत्तन 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा विमानपत्तन है? तो सही उत्तर है हमाद अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन दोहा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। और इन्होंने अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने किस देश में 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन की आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो सही उत्तर है नमामि गंगे मिशन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है रूस।
तो इसको मोस्ट वीवीआई में रखना। और बीपीएससी में इस तरीके से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो 67वीं में भी यह प्रश्न वीवीआई है, तो इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना साल कर दिया है? बता चुका हूं, 62 साल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत प्लास्टिक समझौता नामक एक मंच की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है इंडिया और ब्रिटेन एक साथ मिलकर के प्लास्टिक मंच की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व के 31 देशों के सिर्फ 500 कंपनियों की फॉर्चून 500 में रिलायंस इंडस्ट्री को किस स्थान कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 155वां 155 स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 नवाचार रिपोर्ट में अमेरिका का पहला स्थान है। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत का स्थान 32 है, 32वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर सरकारी एवं स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों उनका नाम है उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, 31 देशों की 500 कंपनियों की फॉर्चून ग्लोबल 500 रैंकिंग में शीर्ष कौन सी कंपनी है? तो शीर्ष कंपनी है अमेरिका की वॉलमार्ट, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में हाइड्रोजन टास्क फोर्स को शुरुआत किया है? दोस्तों सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और यह प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में बेहतरीन प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, याद रखना। हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया है भारत और अमेरिका के प्रयास से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो सही उत्तर है बिम्स्टेक का आयोजन हुआ है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी में यस आइलैंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यस आइलैंड का, तो सही उत्तर है सिने अभिनेता रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन राज्य पहले स्थान पे है? तो सही उत्तर है गुजरात फर्स्ट रैंक पे है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू किया है? तो सही उत्तर है पंजाब। और यह प्रश्न मैं बताना चाहूंगा, योजना परियोजना के अंतर्गत मोस्ट वीवीआई है, और याद रखना घर घर राशन वितरण योजना पंजाब में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा को अंतिम रूप दिया गया है? तो यह समझौता होगा भारत के साथ। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता चला है? तो वह देश है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है सीएस राजन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट के सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर है 52 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पिछली साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी की है? तो सही उत्तर है 5 राज्य। अगला प्रश्न है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है? 3887 करोड़, तो 15 हेलीकॉप्टर खरीद की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? तो डीए अब बढ़ा करके 3% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को जरूर पता होना चाहिए, 1 अप्रैल। हर साल कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल डे के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? या पूर्व में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, श्रीलंका संयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश, सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आसाम क्षेत्रों से एस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ा करके 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होता है इसका पूरा नाम, एस्पा का। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा गया है बीपीएससी में। प्रीवियस ईयर का अगर आप प्रश्न अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का पर्व है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अब वर्तमान में ड्वेन ब्रेवो की नाम या उपलब्धि हो दर्ज हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो दोस्तों यह अभ्यास इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच किया गया। सही उत्तर होगा फ्रांस। वह देश जिसने हवा सोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक आईसीबीएम का परीक्षण किया है? तो सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्विक डॉट आईडी के साथ भागीदारी किया है? तो सही उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर है डॉक्टर एस राजू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर और जर्सी और गान को लॉन्च किया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर होगा अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य फल उत्पादन में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है महेश वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? सही उत्तर है 2 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन कब किया गया? सही उत्तर होगा 2 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी को स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर हो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किसने किया? तो सही उत्तर है एडिडास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई के तौर पे रखना चाहूंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता चुका हूं पहले, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों के लिए 5.21 लाख घर समर्पित किया गया? तो सही उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में
पाइन लैब्स में यूपीआई टैप टू पे के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया? तो गूगल पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ वरुण नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 20वां नौसैनिक अभ्यास 30 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक अरब सागर में किया? तो सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है? तो सही उत्तर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है? सही उत्तर है विश्वास पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को कितने प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है? 3% सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना शुरू किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिससे अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, विनय समरस्य योजना शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, सही उत्तर होगा। हाल ही में किस रेलवे जोन ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? सही उत्तर होगा कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है मणिपुर सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सही उत्तर है ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को दिया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा को अंतिम रूप दिया है? सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो क्रिकेट खिलाड़ी सैफ अली वर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नया निदेशक बनाया गया डॉक्टर रेणु सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग और एफएओ ने भारतीय कृषि की ओर 2030 किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग पोषण सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा? सही उत्तर है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूज वीक बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? तो सही उत्तर है मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। अगला प्रश्न, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो भारत विजेता है, सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कैच द रेन कैंपन 22 शुरू किया गया, कहां शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डफ एंड फेल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना गया? तो सही उत्तर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो बनाया गया है, तो सही उत्तर है दिल्ली, और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप में किस देश में अपनी पहली यात्रा शुरू की है? तो चीन की यात्रा शुरू की है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पे हस्ताक्षर किया है?
तो वह देश है अमेरिका। सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पे गए? तो सही उत्तर है तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर राशि आवंटित की गई? तो सही उत्तर है गोवा, जहां निवर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो सही उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई? सही उत्तर है यह बैंक की स्थापना की गई है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नदी से 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति प्राप्त हुई है? तो झेलम नदी सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न आपको वीवीआई होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 36 साल बाद पहली बार कतर में होने वाली फुटबॉल विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? उस देश का नाम क्या है दोस्तों? वह देश है कनाडा। कनाडा ने 36 साल बाद क्वालिफाई किया। अगला प्रश्न, हाल ही में डफ एंड हेल्थ सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है दोस्तों? तो विराट कोहली, या पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्मिजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो फॉर्मिजी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? सही उत्तर है श्रीलंका। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है। वहां पे श्रीलंका में आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा गोटाबाया राजपक्षे की सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मटुआ धर्म सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मटुआ संप्रदाय पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले सुनो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? सुनो मैराथन का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने का समझौता किया है? तो वह देश है भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर होगा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? सही उत्तर है अपराजिता शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? सही उत्तर है अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण किस राज्य में संपन्न किया गया? किस शहर में संपन्न किया गया? तो सही उत्तर है कोची में संपन्न किया गया। अगला प्रश्न है, 18 से 25 अप्रैल तक होने वाली 83वीं 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो सही उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बता चुका हूं आमिर खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता खदान कार्य सहायता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही उत्तर है 4 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 71 रनों से हरा करके आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप 2022 को जीतने का कार्य किया? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से किस शहर तक के लिए किया गया? तो सही उत्तर है दिल्ली से मेरठ। मेरठ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक के रूप में विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया गया है? सही है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फिनेंशियल ईयर 22-23 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 7.4%। तो इसको आप याद रखोगे, यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत
फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 अप्रैल 2022 को हाकिमपेट के वायु स्टेशन पर इंडियन एयरफोर्स ने किन हेलीकॉप्टरों द्वारा 60 साल के सेवा के बाद शानदार सेवा के लिए उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया है? तो सही उत्तर है चेतक हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन 2022 किसने जीता है? सही उत्तर होगा ईगा स्टिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने वॉल्यूम के मामले में कितने करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है? तो 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में श्री राम चौलिया की एक नई किताब आई है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, और यह महत्वपूर्ण किताब लिखा गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। सही उत्तर है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है देविका रंगाचारी। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया है? सही उत्तर मैं पहले भी बता चुका हूं, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को डे एनआरएलएम द्वारा एसएचजी लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया? तो सही उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा अरुणाभा घोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौता किया है? तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश ने समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है हंगरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पोली का अधिग्रहण किया है? तो सही उत्तर है एचपी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला अरबपति देश में हुरुन सेल्फ मेड वुमेन इन वर्ल्ड 2020 में शीर्ष स्थान पे काबिज हुई है? तो सही उत्तर है फाल्गुनी नायर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथन मंचन की घोषणा की है? तो सही उत्तर है सेबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ का यह अभियान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया 6 अप्रैल। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना को लॉन्च किया है? सही उत्तर है दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पुरस्कार 2022 कब दिया गया? सही उत्तर है 6 अप्रैल। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इवन वीमेन के लिए किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? तो सही उत्तर है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो यह संस्कृति मंत्रालय का के द्वारा यह किया गया, और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 में भगवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावी उथवी
नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही उत्तर है आरिफा जौहरी। अगला प्रश्न है किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्टर संभव लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है यूनियन बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? तो सही उत्तर है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य के विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया? सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया योजना कितने साल पूरा कर लिया है? तो सही उत्तर है 6 साल। सही। अगला प्रश्न है पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? उत्तराखंड। और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है अश्विनी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए? तो ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी का 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ट्विटर को खरीद लिया है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 100% हिस्सेदारी खरीद लिया है ट्विटर का। अगला प्रश्न है किस बैंक ने डे एनआरएलएम द्वारा एसएचजी लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक है? एचडीएफसी। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही उत्तर है सर्बिया। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के समाधान के लिए जियो पीपी ने किसके साथ समझौता किया है? तो टीवीएस मोटर के साथ यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक है हरीश मेहता। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? या पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ नीदरलैंड। अगला प्रश्न है सहरुल त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? आप सबको जरूर पता होना चाहिए झारखंड के अंतर्गत मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने ऑनलाइन वन्यजीवों की खरीद को अवैध खरीद बिक्री बढ़ गई है? तो सही उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल करने की घोषणा की है? पहले डिस्कस कर चुका हूँ हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गर्भ स्थान दर्ज हुआ है दोस्तों? तो यह है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के नए एसटीएफ चीफ किसको बनाया गया? नवीन ओरारा। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस बैंक ने 10 लाख के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को निलंबित कर दिया गया है? तो रूस। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का घोषणा किया है? तो नेपाल। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने विनय समरस से पहल की शुरुआत की है? सही उत्तर है कर्नाटक। और दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के लिए, तो ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को आप लोग असेसमेंट करेंगे। किस राज्य सरकार ने 2022 और 2027 की अवधि के लिए नवीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो यह सही उत्तर होगा कर्नाटक। और अगला किस बैंक ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना के माध्यम से बीएसएफ कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर होगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न मैं बताने वाला हूँ और लास्ट प्रश्न है किस राज्य में 13 नए जिले बने? तो सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी तक अगर आप लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक आप जरूर करेंगे क्योंकि आप लोग के लिए है और अंतिम लास्ट रिवीजन के तहत इस वीडियोस को मैं बनाया हूं
और इस सीरीज के अंतर्गत मात्र 2 पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और अपेक्षा आप लोगों से यही है कि करंट अफेयर्स का दोनों पार्ट आप देख करके तब एग्जामिनेशन देने जाएंगे 8 मई को, तो आपका एग्जामिनेशन बेहतर होगा, करंट अफेयर्स आपके दायरे में रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड देखने के लिए। बीपीएससी एग्जामिनेशन आप लोग दीजिए, सफलता हासिल कीजिए, मार्गदर्शन आप लोग के साथ है। और आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।